हे गाइस व्हाट्सअप। तो कल के सेशन में हमने देखा कि यूपीएससी टॉक आपको कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि यूपीएससी की कौन सी बुक्स है जो हम सबको पढ़नी है ताकि हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। मैं भी एक आपकी तरह आईएएस का स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी यही बुक रेफर करता हूँ एंड ये मेरी बुक लिस्ट है। मैंने भी टॉपर्स के वीडियो देखे फिर एनालिसिस करके मैंने मेरी लास्ट ईयर का एक फाइनल सी बुक लिस्ट बनाई है। एंड इसके साथ ही मैंने मेरे यूपीएससी के रिपोर्ट जो हम गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो हमें प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आपका एडुकेटर हूँ। मेरा नाम सागर है एंड मेरा एजुकेशन बीएससी इन बायोलॉजी। मैं महाराष्ट्र का हूँ। मेरा ऑक्यूपेशन है यूपीएससी एस्पिरेंट, ब्लॉगर, राइटर, मोटिवेटर, फ्रीलांसर। एंड मेरे हॉबीज है राइटिंग, कुकिंग, वॉचिंग मूवीज एंड ट्राई टू डेयर समथिंग न्यू। मेरा ईमेल आईडी है wankhade sagar05@gmail.com एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है I am sagar wankhade। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन, अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से पहले आपको मुझे फॉलो करना होगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया फिर आपने मैसेज किया तो आपका मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ यूपीएससी की रूल्स को आपको समझा दूँ ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सके। पहले तो आपको सिलेबस ही आपको अच्छे से रटना है, उसे अच्छे से याद करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखनी है, प्रीलिम्स एंड मेंस के। एंड फिर कि आपको गूगल का भी बहुत सा अच्छे से यूज करना है उस, क्योंकि कुछ कुछ टर्म रहती है आपको गूगल का भी अच्छे से यूज़ करना है, ताकि कुछ कुछ टर्म रहती है कि हम सबको नहीं पता रहता तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गूगल में आप विकीपीडिया यूज़ करिए, क्योंकि विकीपीडिया से ही यूपीएससी लाइन बाय लाइन ही उठा के क्वेश्चन बनाता है। एंड ये जो मैं अभी आपको बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, ये बुक लिस्ट मेरी है। आप इसको फॉलो करें या ना करें आप पे डिपेंड है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आप इस बुक लिस्ट में कुछ बुक्स ऐड करो या रिमूव करो, आप पे डिपेंड है। तो चले अब बुक लिस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी 11th की फाइन आर्ट पढ़े, स्टैंडर्ड बुक नितिन सिंघानिया एंड करंट अफेयर विजन का। मैं विजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं विजन खुद में यूज़ करता हूँ, आप इनसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। एंशियंट के लिए आप आर एस शर्मा का, मेडाइवल के लिए तमिलनाडु स्टेट बुक एंड मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्रा। बहुत से लोग मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बिपिन चंद्रा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम में बहुत ही स्मार्ट एंड फैक्चुअल टाइप की बुक है। इससे हमें ज़्यादा कंसेप्ट ध्यान में नहीं रहते। तो जो बिपिन चंद्रा बुक है, एक नोवेल टाइप बुक है। इसमें बहुत सी चीज़ें स्टोरी टाइप किया हुआ है एंड एक बहुत पढ़ने में हमको एक और इंटरेस्ट देता है कि अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ। एंड ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, इसमें 4 एनसीईआरटी, 11 की 2 एनसीईआरटी है एंड 12 की 2 एनसीईआरटी है। एंड स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी के लिए एक जेसी लियोंग एंड एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप आपको लेना ही है, क्योंकि प्रीलिम में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप से आते हैं। ये आपको कंट्री की लोकेशन पूछते हैं। एंड ज्योग्राफी के लिए करंट का विजन आईएएस पढ़ो। एंड सोसाइटी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर, ना ही क्लास के क्वेश्चन पेपर, ना ही ट्यूशन क्लासेस के क्वेश्चन पेपर। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ईयर बैक के। एंड सोसाइटी के लिए, करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस आप रिकमेंड करो। फिर बात करते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, स्टैंडर्ड बुक एम लक्ष्मीकांत, विजन आईएएस एंड एडिटोरियल। विजन आईएएस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं विजन आईएएस यूज़ करता हूँ। आप कोई भी कोचिंग का करंट अफेयर की मैगजीन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो विजन आईएएस हो या इनसाइड हो या एनी अदर कोई भी हो। गवर्नेंस के लिए कोई भी बुक नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी नहीं है। एंड सिर्फ गवर्नेंस के लिए हमको कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने। ये रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जीएस से रिलेटेड है। उसमें से फर्स्ट रिपोर्ट है सेकंड एआरसी रिपोर्ट, 3 ईयर नीति आयोग एजेंडा एंड न्यू इंडिया एट 75। ये आपको पढ़ना है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो हमारी जो वेबसाइट है यूपीसी टॉक 20.blogspot.com, यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होगी। आप यहाँ से कोई भी चीज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ से कोई भी चीज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, या वो एनसीईआरटी हो या वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक की सॉफ्ट कॉपी हो। एंड गवर्नेंस के लिए आपको बता दूं कि आपको विजन आज का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
एंड सेकंड थिंग की गवर्नेंस के रिलेटेड जो भी एडिटोरियल है वो आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे आपको वीकली एक बार विजिट करें एंड जो भी करंट का रिलेटेड रहता है, यानी कि अभी मोदी जी कहाँ पे गए, मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, कि वहाँ वहाँ पे कौन सी डील हुई, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप विजन आईएएस का करंट अफेयर भी यूज़ कर सकते हैं, एडिटोरियल भी यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सोशल इशू। सोशल इशू के लिए कोई भी बुक नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी नहीं है, सिर्फ आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट ही पढ़नी है। एंड सोशल इशू के लिए आपको करंट भी पढ़ना है, यानी कि करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर में आप विजन आईएएस एंड किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, किसी भी मतलब जो रिकमेंडेड है, जैसा कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कि ये जो न्यूज़पेपर रहते हैं एक न्यूट्रल टाइप के न्यूज़पेपर रहते हैं, क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं चलाते। फिर बात करते हैं इकोनॉमी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इकोनॉमी के एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी है फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमी, नॉट माइक्रो, इट्स अ मैक्रो, MACRO EOCONOMIC, मैक्रो इकोनॉमी। एंड सेकंड है इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जो बेसिक बेसिक टर्म रहते हैं वो हमें इसी एनसीईआरटी से मिलते हैं। फिर इकोनॉमी के लिए स्टैंडर्ड बुक है संजीव वर्मा, तो आपको संजीव वर्मा पढ़ना है। फिर एनुअल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये एनुअली आता है, ये पढ़ना है। लेकिन इन दोनों में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में से ही मैक्सिममली क्वेश्चन प्रीलिम एंड मेंस में आते हैं। एंड इकोनॉमी के लिए विजन आईएएस का करंट अफेयर एंड एडिटोरियल जो डेली का रहता है। फिर बात करते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी अवर एनवायरमेंट पढ़ना है। फिर शंकर आईएएस एंड जो रिपोर्ट्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो रिपोर्ट रहते हैं एनवायरमेंट के, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अदर सेंट्रल वाटर बॉडीज के जो भी रिपोर्ट्स रहते हैं, यानी कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर एनवायरमेंट के लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी रिपोर्ट पढ़ना है, जैसे कि सिटीज़ और भी कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के एनवायरनमेंट के रिलेटेड रिपोर्ट रहते हैं। फिर एनवायरनमेंट के लिए आपको करंट तो पढ़ना ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर प्रीलिम में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन, ये सीधे सीधे करंट के रिलेटेड ही आपको आते हैं। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साइंस एंड टेक के लिए कोई भी एनसीईआरटी नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ आपको विजन का करंट अफेयर एंड एडिटोरियल पढ़ना है। एंड साइंस एंड टेक के लिए वीकली द हिंदू में एक पेज आता है साइंस एंड टेक नाम का स्पेशली, तो आप वो वीकली वो पढ़िए, क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस के वही से आते हैं। एंड फिर बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए आप अशोक कुमार की एक बुक है वो रेफर कर सकते हैं। एंड करंट में आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आपको यूज करना होगा। फिर बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसमें कोई भी एनसीईआरटी नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सिर्फ आपको एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो एनुअल रिपोर्ट रहती है वो आपको पढ़नी है। फिर आता है सेकंड एआरसी रिपोर्ट का। सेकंड एआरसी रिपोर्ट में का आपको थर्ड चैप्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ये पढ़ना है। एंड करंट में आपको विजन आईएएस पढ़ना है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर। इसके लिए भी कोई बुक नहीं है, कोई एनसीईआरटी नहीं है, सिर्फ आपको वीकली एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेबसाइट पे जाकर विजिट करनी है। एंड करंट में आपको विजन आईएएस गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अच्छे से याद करनी है। देखिए एग्रीकल्चर की आपको गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से याद करनी है कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है एग्रीकल्चर के रिलेटेड। एंड फिर इथिक्स के लिए बात करते हैं कि इथिक्स के लिए 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी एंड लेक्सिकॉन, ये लेक्सिकॉन बुक रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए, क्योंकि जो भी एथिक्स की जो भी डेफिनेशन रहती है वो हम लेक्सिकॉन से अच्छे से मिलती है। एंड हमें ये बहुत ही अच्छे मैक्सिममली मार्क हमें एथिक्स में देते हैं। एंड एथिक्स के लिए आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट में का चैप्टर नंबर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस से आपको रीड करना है। एंड करंट में विजन आईएएस को आप रीड कर सकते हैं। एथिक्स में विजन आईएएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें विजन आईएएस में आपको एक अच्छे से कुछ कुछ कंडीशन में आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, ताकि आप एथिक्स में आपको यूज़ कर सके। एंड फिर बात करते कि ऐसे के लिए आप जो टॉपर्स से हमारे, आप उनके आंसर शीट को रेफर कर सकते हैं एंड एडिटोरियल भी आपको रीड कर सकते हैं। एंड फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रीड करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको दोनों न्यूज़पेपर नहीं रीड करने, आप कोई भी एक ही न्यूज़पेपर रीड करें, क्योंकि अगर आप दोनों भी न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाएगा। फिर बात करते हैं मंथली मैगजीन। मैं विजन आईएएस की यूज़ करता हूँ,
तो मुझे सिर्फ विजन आइज का पता है, और कुछ कुछ लोग इनसाइड ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये दोनों भी यूज़ नहीं करनी, आपको कोई भी एक ही यूज़ करनी है। फिर बात करते हैं योजना मंथली मैगजीन, ये आपको पढ़ना ही है। ये आई थिंक ये 22 रुपीज़ की मंथली मिलती है, एंड ये आपको ऐसे एंड प्रीलिम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अदर इम्पोर्टेंट सोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको PT 360 पर, ये प्रीलिम रिलेटेड है विजन आईएएस की, ये आपको पढ़ना है, लेकिन ये आपको प्रीलिम के 4 महीने बाद पहले ही पढ़ना है। एंड फिर यूट्यूब में आपको प्रधानमंत्री एपिसोड देखने हैं। ये प्रधानमंत्री एपिसोड आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री में भी बहुत, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेंगे। संविधान एपिसोड भी आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो पार्ट है, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा संविधान एपिसोड से। फिर भारतवर्ष, ये आपका एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री कवर करेगा। फिर RSTV प्रोग्राम ये आपको देखनी है। ये सिर्फ यूट्यूब के सीरीज है, प्रधानमंत्री एपिसोड, संविधान एपिसोड, भारतवर्ष, RSTV प्रोग्राम, ये आपको देखनी है। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर बात करते हैं, जो भी ऊपर मैंने मटेरियल आपको बताया, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट, NCERT स्टैंडर्ड बुक, इन सब की PDF सॉफ्ट कॉपी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट है upctalk20.blogspot.com। एंड प्लीज़, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबको बताने के लिए, तो भी आपका भी एक काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मुझे मेल या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको मुझे बताना होगा। चलो, टेक केयर, स्टे होम, बाय।